महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान महाराज दशरथ के निर्देश से गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक की पूर्व शिक्षा दी। प्रभु ने गुरुदेव का बड़ा अभिनंदन किया, वंदन किया।
बड़ी विनती की और बरणे राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम बोला कि मुने राव, भूप सजेव अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम ही जुबराजो, तो राम करो सब संशय संजम आजू, जो विधि कुशल निभावें काजू। तो आज संयम करो, व्रत करो, कुशासन पे ब्रह्मचर्य से रात्रि में शयन करो। तरह तरह से उपदेश दिया, शिक्षा दिया, पर प्रभु के दिल में बड़ा भारी विस्मय हुआ। राम हृदय अस विस्मय भयहु, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरकाई। पर विमल बंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेको। प्रभु बड़ा पछता रहे हैं कि हम सबका ब्याह एक साथ हुआ, सारे मंगल एक साथ हुए, जन्म भी लगभग एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत एक साथ हुआ, गुरु आश्रम में एक साथ निवास हुआ और एक ही घर में ब्याह हुआ, एक ही घर में ब्याह करके सब आए। पर सूर्यवंश में देखो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और बड़े ही संकोची है। कृष्णावतार में प्रभु ने जितना चांचल्य प्रकट किया, रामावतार में उतनी ही मर्यादा है। प्रभु को लगता है सूर्यवंश की ये प्रथा तो भाई, पर ठीक है, गुरुदेव ने समझाया कि राम तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, पर सूर्यवंश की परंपरा तो यही है ना, और ऐसे ही व्यवहार होगा तो तुम राजाज्ञा का पालन करो। बड़े अत्यंत संकोच से, पर आज्ञा पालन करनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, आज्ञा पालन ही तो सबसे बड़ी मर्यादा है। प्रभु ने कहा आज्ञा पालन करूंगा, बड़े नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर, और सीधे महारानी कैकेयी के समीप जब जाने लगे, समाचार देने का विचार किया, तो महाराज दशरथ ने अनुमान लगाया और वारित कर दिया, मानो मना कर दिया। पास बुलाकर राम जी से कहते हैं, तुम्हारी छोटी माता को मैं स्वयं ये संवाद दूंगा, वे इसे सुनकर बहुत प्रसन्न होंगी। मैंने सभी को बताया है, उनको अभी तक कोई खबर नहीं है। देखो आज ही की तो बात है, सुबह से और शाम तक कहानी कहाँ पहुंची। तो प्रभु जाना तो चाहते थे सीधे छोटी माता के पास, पर उनको भी लगा कि हाँ पिताजी ठीक कहते हैं, अगर महाराज ही उनको ये समाचार दे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अपनी माता महारानी कौशल्या के सदन में पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो महारानी सुमित्रा वहीं थी, श्री जनकनंदिनी भी अपनी बहनों के साथ वहीं हैं। श्री राम ने दोनों माताओं का वंदन किया, दोनों को प्रणत किया, प्रणाम किया। उनको देखते ही तीनों छोटे भाइयों की जो बहुएं हैं वो तो उठकर अपने अपने अंतक कक्ष में प्रवेश कर गईं, पर श्री जनकनंदिनी अपनी सासू मां के पीछे जाके खड़ी हो गई। तो महारानी कौशल्या तो उस समय अपने अंतःपुर के मंदिर में देवताओं का अर्चन कर रही थी। माता कौशल्या को तो हफ्ते में 5 दिन सुबह से शाम तक देवताओं का ही वंदन है। देखो लीला ही है, साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म श्री राम रूप से विराजमान है, और अपना जो नित्य नियम में चल रहा है, देवार्चन हो रहा है, शाम होने वाली है। तो अपने आराध्य का अर्चन पहले तो माता कौशल्या ने पूरा किया, फिर श्री राम को अंक से लगाया, हृदय से लगाया, उनका सिर सूंघ लिया और बड़े स्नेह पूर्वक बोली, वत्स आसन ग्रहण करो, आराध्य का प्रसाद भी ग्रहण करो। प्रभु ने कहा कि माता आपकी आज्ञा तो उल्लंघन करने योग्य नहीं है, किंतु मैं केवल तुलसी दल ही ले सकता हूं आज।
बड़े विनय से प्रभु ने कहा, आज मैं केवल तुलसी दल ले सकता हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ ने मुझे और आपकी पुत्र वधू श्री किशोरी जी को भी आज उपवास करने का आदेश दिया है। अब पिताश्री कल ही युवराज पद पर मेरा अभिषेक करना चाहते हैं। ऐसा आनंद छाया। महारानी कौशल्या के मुख से निकला, तुम अपनी छोटी माता की वंदना कर आए कि नहीं। मानो महारानी कैकेयी को सूचित किया कि नहीं कि सीधे यहीं चले आए। गदगद स्वर में कहा माता कौशल्या ने, छोटी माता को वंदन करके आए हो कि नहीं। अब तो शरीर में पुलकावली छाई हुई है, पूलक पूरित शरीर है, इतना आनंद का आवेग है, मानो कंपन भी होता है थोड़ा। मानो माता कौशल्या खड़े होने में भी असमर्थ हो रही हैं, बैठ गई। श्री राम कहते हैं, मां पिताजी ने मुझे मना कर दिया। आप अपनी पुत्र वधुओं को भी ये कह दें, सभी को कह दें कि छोटी माता को यह संवाद स्वयं पिताजी देना चाहते हैं। किसी को प्रसन्नता के आवेग में आके वहां जाके संवाद पहले सुनाने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी राजभवन से राजसभा से उठेंगे तो सीधे वहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। वो स्वयं संवाद देना चाहते हैं, मुझे भी मना किया है, तो आप अपनी चारों बहुओं को भी मना कर दो। तो महारानी सुमित्रा जो है ना, उनके मुखारविंद पे थोड़ी सी तो हंसी आई। इसमें तो हास्य होता है जो भीतर भीतर हो जाए, और सहज स्वाभाविक भी तो है। उन्होंने श्री राम से कहा, हाँ, तुम चिंता मत करो, मेरी चारों बहुओं में कोई अपनी आतुरता प्रकट नहीं करेगी। महाराज का जो आनंद है उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा। महाराज स्वयं महारानी कैकेयी को सुनावे। बात क्या है? बात यह है कि माता कैकेयी को श्री राम से बढ़कर कुछ प्यारा नहीं है। श्री राम तो सभी को प्यारे हैं, पर माता कैकेयी के तो प्राणों के प्राण हैं श्री राम। हर कोई चाहता है उनको ये बात हम बतावें, पर महाराज दशरथ चाहते हैं कि हम बतावें। श्री राम चाहते हैं पहले हम ही बताए आते। बहुएं भी सोचती हैं कि हम बताया है उनको, झट अगर पता ना हो तो। भगवान श्री राम ने माता कौशल्या से कहा, माँ आप आशीर्वाद दो और उचित शिक्षा दो। प्रार्थना करके प्रभु कहते हैं। महारानी सुमित्रा कहती हैं कि माता का तो रोम रोम पुत्र के लिए नित्य आशीर्वाद की वर्षा करता है। शिक्षा तो केवल हम अपनी वधू को ही देंगे, श्री किशोरी जी को, तुम्हें नहीं देंगे। तुमको शिक्षा तो तुम्हारे पिताजी देंगे, तुम्हारे कुलगुरु देंगे, उन्हीं की आज्ञा का पालन तुमको करना है। हम तो जानकी को शिक्षा देंगे। इसी समय आनंद का बड़ा आवेग हुआ। तही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय आनंद के आवेग से प्रफुल्लित होकर लक्ष्मण जी लगभग दौड़ते दौड़ते आए, आकर श्री राम के चरणों पर गिर पड़े। ऐसा आनंद में गिरे कि श्री राम ने बलपूर्वक भाई को उठाकर हृदय से लगाया, मानो उठते ही नहीं। इतना आनंद हो गया कि वो चरणों से उठते नहीं है। उनके लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता और ब्रह्मांड में क्या है कि मेरे महान अग्रज कल राज्य सिंहासन पर विराजमान होंगे। बड़ा बलपूर्वक प्रभु ने उठाया और हृदय से लगाया। और बल लगा भी दिया तो कोई बात नहीं है। अरे ये तो शेषावतार हैं, जिनके 1000 फणों के एक फण पे सरसों के दाने के बराबर ब्रह्मांड रखा हुआ है, तो बल लगाकर थोड़ा उठा लिया, कोई बात नहीं। श्री राम कहते, अब देखो सब है ना वहां, यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा की लीलाएं हैं। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम मेरी अंतरात्मा हो। राम के समीप जो अधिकार है, जो वैभव है, या जो आने वाला है, वो तुम्हारा है। अब भरत और शत्रुघ्न तो है नहीं, तो मानो जो मिलने की संभावना थी सर्वस्व पहले ही लक्ष्मण पर लौटा दिया। सामने लक्ष्मण खड़े थे, बोले मेरा जो भी अधिकार है, राजा होकर जो भी अधिकार है, भाव ये है, तो राम के समीप जो भी अधिकार है, जो वैभव है, ऐश्वर्य हो, या जो आने वाला हो, वो सब तुम्हारा है। तुम्हें जो अभिष्ट हो,
तुम आज ही, तुम जो कुछ चाहते हो अपने इस आनंद में, तुम आज ही मुझसे वचन ले लो, मैं उसका वचन तुमको दे दूंगा, तुम जो चाहते हो मांग लो। लक्ष्मण जी तो आचार्य चरण है, आवेग में, आनंद के आवेग में आए तो है, परमानंद के वेग में पूरा रनिवास तो है, पर सावधान है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की लीलाएं हैं। लक्ष्मण जी बहुत सावधान है, कहते हैं आर्य इन चरणों का सानिध्य लक्ष्मण को सदैव बना रहे। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। और इतना कहते ही लक्ष्मण जी अपने उन महान अग्रज के चरण फिर से पकड़ने चाहे, उससे पहले ही श्री राम ने उनको हृदय से लगा लिया। माता सुमित्रा के इस दृश्य को, इस झांकी को देखकर माता सुमित्रा के नयनों में हर्ष छा गया। बड़ा आनंद हुआ इन दोनों का प्रेम देख के। अब तो रामभद्र की बधाई है, बधाई है, बधाई है। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। और भरत आगमन सकल मनावही, आवही बेग नयन फल पावही। हाट बाट घर गली अथाई, अथाई कहते हैं बैठक को, जहाँ बैठक लगती है बड़ी बड़ी अथाई होती है। कहीं परस्पर लोग लगाई, काली लगन भली केतिक बारा। पूजी है विधि अभिलाष हमारा, कनक सिंहासन सीय समेता। बैठे ही राम हो ही चित चेता। सब तो आनंद में भरे हैं। रामभद्र बधाई हो, रामभद्र बधाई हो। नगर में चर्चा पहुंची, वृद्ध हो चाहे युवा हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब समुदाय राजभवन की ओर उमड़ पड़ा। ऐसे उमड़े सब अयोध्या के वासी राजभवन की ओर रामभद्र को बधाई देने। ऐसे राम जी तो मानो सबको अपने लगते थे सबसे ज्यादा। अरे उनका तो सबसे ज्यादा प्रेम हमसे ही है। तो हमें तो राजभवन दौड़कर बधाई देनी है। सब दौड़ आए, जैसे बरसात हो तो नदियां उमड़ उमड़ कर बहती हैं। अच्छा, स्त्रियां आई तो स्त्रियों ने तो श्री किशोरी जी को, श्री जानकी जी को दी, महारानी कौशल्या को बधाई दी, श्री जानकी जी को बधाई दी। आरंभ बधाई देना ही आरंभ कर दिया। अरे माता कौशल्या, महारानी कौशल्या भी तो अब राजमाता होंगी कल। तो स्त्रियों ने, नारियों ने श्री किशोरी जनक नंदिनी को बधाई देना आरंभ किया, महारानी कौशल्या को बधाई देना आरंभ कर दिया, और पुरुषों ने श्री राम को। इनमें वृद्ध भी है, प्रौढ़ भी है, तरुण भी है, सखा भी है, सब है। तो वो तो बधाई देते हैं, पर जितने राजभवन में भग भग के आते हैं आनंद में, सबका जितने आते हैं ना, जितने आगत हैं, सबका यथोचित सम्मान कर रहे हैं। राज सदन में सबका सम्मान हो रहा है। और महारानी कौशल्या तो भाई पूजन कराने में, दान करने में लग रही थी। और अयोध्या में जितने संपन्न लोग थे ना, प्रायः सब संपन्न नहीं थे, तो अधिकांश तो संपन्न नहीं थे, वो सारा समुदाय दान कर रहा है। ब्राह्मण आराधना में लग गए। सुख सबके मुख पर एक ही चर्चा है, आराध्य ने हमारी सुन ली, आराध्य ने हमारी सुन ली। सबको लगता है अब तो भरत जल्दी आ जाए, क्योंकि वो इतना समय तो है नहीं कि घोड़े कह कह देश जाए, जाने में ही 4 दिन 5 दिन लगेंगे, ज्यादा ही लगेंगे कह कह देश जाने में। तो कोई जाकर अब भरत को बुला लावे, और भरत भी नेत्रों से ये झांकी का दर्शन करें। शत्रुघ्न हाथी पर सवार होंगे, भगवान से सीताराम कल झांकी निकलेगी, शोभा यात्रा। अरे ये दर्शन पा करके भरत आगमन सकल मनावही, आवही बेग नयन फल पावही, अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। दोबारा ये अवसर जीवन में कहाँ आएगा, ऐसी झांकी कहाँ मिलेगी। अयोध्या तो बिल्कुल साज सज्जा से सुसज्जित है। हर कोई सोच रहा, अरे भरत आते कितना सौभाग्य होता, उनको भी उनके नेत्रों का फल मिलता जीवन में। आपस में चर्चा करते हैं, अरे कल तो लग्न है, मुहूर्त है, पर किस समय है ये तो पता नहीं, किस समय हमारी मनोकामना कल पूर्ण होने वाली है। तो मनोकामना क्या है?
कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम होए चित चेता। कनक सिंहासन सीय समेता, कनक सिंहासन। सबके मुख पे एक ही चर्चा है, आराध्य ने हमारी सुन ली। बैठे ही राम होए चित्त चेता, हमारा चित्त तो बिल्कुल सावधान है ही कि ज्यादा देखो मुहूर्त तो निकाला, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज, देर करो ही मत इस सुविचार में, जल्दी से जल्दी झटपट रामभद्र जी का राज्याभिषेक हो जाए। उनको लगता है अरे एक बार भगवान श्री सीताराम के राज सिंहासन पर दर्शन हो जाए तो हमारा तो जो चित्त है हो ही चित्त चेता, चित्त का चिंतन ही मिट जाए मानो। यही चिंतन है आज तक कि कब ये जुगल जोड़ी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होगी। बड़ी सावधानी से मनोरथ पाल रखा है लोगों ने बहुत समय से। आज वो मनोरथ कल सुबह पूर्ण होगा तो पर कब होगा? काली लगन बलि केतिक बारा, कल का शुभ मुहूर्त राज सिंहासन पर अभिषेक का तिलक का कब है? लोग एक दूसरे से पूछते हैं, बात करते हैं। सबको ऐसा ही अनुभव हो रहा था जैसे उनके अत्यंत प्रियजन का अभिषेक होने वाला है। अनेक वयस्क लोग आए, श्री राम को तरह तरह के उपहार देने लगे, पर वो तो अस्वीकार करते हैं। प्रभु तो भाव गाहक अति कृपाल, स्नेह सुन सुख पावै, तो भाव को ग्रहण करते हैं, वाणी को, हृदयंगम वाणियों को ग्रहण करते हैं। उपहार से क्या काम? जब प्रभु स्वीकार नहीं करते अनेक लोगों के उपहार, तो वो कहते हैं युवराज ये तो हमारा अवसर है, उपहार तो हम देंगे, क्योंकि अब तो आपसे उपहार हमें जीवन भर मिलता रहेगा, आप राज सिंहासन पर विराजमान होगे। तो उधर से किशोरी जी को, जनक नंदिनी को स्त्रियां आके कहती हैं आप अब हमारी सेवा अस्वीकार नहीं कर सकती। जो अयोध्यापुरी की कुल वधुएं हैं ना, वो तो श्री जनक नंदिनी को आज ही उपहार देने आरंभ कर दी। तो उपहार ले कौन रहा था खूब आनंद से? केवल अयोध्या की कन्याएं बड़े उत्साहपूर्वक भेंट ले रही थी। हाँ हाँ, किशोरी जी भी भेंट देने लगी। माता कौशल्या कहती हैं दान करो अपने हाथ से। महाराज दशरथ का नित्य का नियम था, सबको 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा दान पुण्य के लिए मिलती थी। चारों लड़कों को, चारों कुमारों को, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और चारों बहुओं को। पर श्री किशोरी जी को, जनक नंदिनी को 2 लाख। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। पहले से ही पक्ष था, अरे ये पराशक्ति है, इनकी तो विलक्षण, इस प्रसंग में भी इनकी अद्भुत लीला रही है बड़ी गुप्त रूप से। ये तो पराशक्ति है, इनके बिना कुछ होना ही नहीं है। सब कुछ तो इन्हीं का चरित्र है, इन्हीं का चरित्र है सब कुछ। अब तो इनका चरित्र धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, होने जा रहा है। तो माता कौशल्या कहती हैं श्री जानकी जी से, बेटी तू भी उपहार दे, सबको दे। ये जो कन्याएं हैं ना अयोध्या की, ये जो कन्याएं हैं छोटी बड़ी, जिनका भी विवाह नहीं हुआ, इनको तू अपने हाथों से उपहार दे। वो बड़े उत्साह से ले रही हैं। वो तो कहती हैं भाभी जी अब तो हमें सदा ही आपसे लेते रहना है। लक्ष्मण जी के प्रसन्न होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अधिकार प्राप्ति का अर्थ है सेवा का अधिक दायित्व सिर पर आना। चमर लेके खड़े तो होना है, पर सेवा का दायित्व तो अब बहुत बढ़ गया ना। अभी तो राजकुमार, ज्येष्ठ राजकुमार के बगल में चलते थे वो ना सेवा में, अब तो राजाधिराज के बगल में सेवा में रहना है, तो सेवा का दायित्व तो बहुत बढ़ गया है।
प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, मैं तुम्हारे ही भरोसे इस भार को स्वीकार कर रहा हूं। देखो ना क्या वाणी है, क्या मिठास है, क्या मधुरता है। प्रभु को तो देना ही देना आता है। लक्ष्मण जी से कहते, तुम्हारे ही भरोसे इस भार को स्वीकार कर रहा हूं। पर भाई भरत की इस अवसर पे अनुपस्थिति जो है ना, वो मुझे बहुत खिन्न करती है, बड़ा विषाद में डालती है। पर नगर में तो प्रत्येक आनंद में मगन है भाई, इसमें दो बात नहीं है। अयोध्या नगर में हर कोई आनंद में मग्न था। सब अपनी अपनी आराधना में लग गए, अपने अपने इष्ट देव की। घर हो, द्वार हो, मार्ग हो, सबकी सज्जा में सब व्यस्त हो गए। जितने वादक हैं, तरह तरह के बाजे बजाने वाले, कितने तो कलाजीवी होते हैं, कितने कलाओं से परिपूर्ण है, सब अपनी अपनी प्रस्तुति देने लगे। और मंदिरों में भी जाके अनेक लोगों ने बहुत तरह से अर्चना की। अरे जो घर में पशु पक्षी पाले थे ना, उनका भी खूब श्रृंगार हुआ है। वो भी बड़े आनंद में झूम झूम के सीताराम गाते हैं। स्त्रियों ने मंगल गान किया, आरंभ किया। अभी ये आरंभ भी हो रहा है। इस गान ने, अभी तक तो व्यवस्था चल रही है ना, अब ये राजमहल से गान आरंभ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। वस्तुतः रनिवास से नहीं हो रहा है, अभी बाहर हो रहा है, अयोध्यापुरी में हो रहा है। स्त्रियों ने मंगल गान आरंभ किया, ब्राह्मणों ने वेद पाठ आरंभ किए, नगरवासियों में बंदी जनमागध सूत ये जय जय की ध्वनि करने लगे महाराज दशरथ के सामने। अब तो नगर में शाम होने के पहले पहले ही पूरे अयोध्या नगर में कोलाहल सा मच गया, मानो शोरगुल मच गया। बड़े ऊंचे स्वर में बोले बिना बगल का जो निकट का व्यक्ति है उससे भी बात करना कठिन होता। और सच पूछो तो ये जो नगर का कोलाहल था, ये व्यस्तता, ये कोलाहल, ये आनंद पूरी रात बना रहा। पर ये क्या पता किसी को नगर में बाहर कि रात को रनिवास में क्या हुआ। बाहर तो आनंद ही चलता रहा, आनंद ही आनंद चलता रहा बाहर। सकल कहाहीं कब होई है काली, सकल कहाहीं कब होई है काली, बिघन मनावहीं देव कुचाली। आज देवता लोग अयोध्या के आनंद में नहीं शामिल हुए हैं। अभी तक तो होते ही रहे, पर अभी जो आज शाम का आनंद अयोध्या में आरंभ हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि देवताओं को पता नहीं पड़ती। जब से प्रभु का प्रागट्य हुआ, छन छन में फूलों की बरसात करना, नगाड़े बजाना, गान, नृत्य, विमानों को सजाना और तरह तरह से आकर भी उत्सवों में भाग लेना। पर आज बिघन मनावहीं देव कुचाली। अब तो देवताओं को लगता है अयोध्या में कुछ विघ्न तो बढ़िया है। अयोध्या में तो लोग प्रायः कह रहे थे श्री चक्रवर्ती महाराज धन्य हैं। शरीर को वृद्धावस्था से थकित हो जाए शरीर, इसलिए उन्होंने श्री राम के अभिषेक का निर्णय समय पर कर लिया। श्री राम तो त्रिभुवन का शासन करने में समर्थ हैं और हम उनकी प्रजा होकर धन्य धन्य हो जाएंगे। और उस रात तो निद्रा का कोई प्रश्न नहीं था अयोध्या में। सब पूरी रात व्यस्त रह रहे थे, क्योंकि आज ही पता चला दोपहर तक और शाम से थोड़ा सा साज सज्जा होने लगी। रात भर उत्सव ही था उनका। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। देखो अभी रात की बात नहीं कर रहे हैं, अयोध्या की रनिवास की बात नहीं कर रहे हैं, अयोध्या नगर की बात हो रही है। रात भर किसी को नींद नहीं आई, आनंद के मारे, व्यस्तता के मारे, व्यवस्थाओं के मारे।
ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्यावासी उठ गए और आज तो सब सरजू जी का स्नान करना चाहते हैं। सरजू जी पे मानो इस पर्व, ये बहुत बड़ा पर्व होने जा रहा है। इतनी भीड़ हो गई थी, तो अभी भीड़ हो गई, 3-4 बज रहे हैं तभी भीड़ हो गई। लोग स्नान संध्या में लग गए। सबने उस दिन बड़े संक्षेप में अपनी नित्य उपासना की। ब्राह्मण भी पुण्याह का पाठ कर रहे थे। भगवान श्री सीताराम ने भी संयम का पालन किया था। रात का तो किसी को पता नहीं चला ना, महाराज दशरथ की रात कैसे बीती। थोड़ी सी भूमिका पहले, बाहर क्या हुआ सबकी रात में, क्योंकि महाराज दशरथ के साथ चलने पर सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। मानो प्रभु कहते हैं इतने आनंद में विवाह गाया है तो वनगमन भी तो गाना ही है। जितना घूम फिर लो इधर उधर, आना तो है ही। महाराज दशरथ के साथ तो चलना ही है। अयोध्या बड़े आनंद में है, कोई रात को सोता नहीं है, सब व्यस्त हैं। सरजू जी पे भीड़ होने लगी 3 बजे के बाद। भगवान श्री सीताराम ने संयम का सब पालन किया। गुरुदेव ने जो जो आदेश दिए थे पालन हुआ। दिन में निराहार रहे, शाम को मौन व्रत भी लिया, जितने समय के बाद मौन व्रत बताया था। और रात्रि में राज सदन का जो श्री नारायण मंदिर था, वहीं पे कुशों का आसन लगा और वहीं पे दोनों ने विश्राम किया। मंदिर के बाहर पूरी रात्रि जागरण और जप करना था, वो भी किया भगवान श्री सीताराम ने। लेकिन मध्य रात्रि थी, 1-2 बज रहे होंगे, 1-1:30 बज रहा होगा। मध्य रात्रि के लगभग श्री जनक नंदिनी को थोड़ी तंद्रा से आ गई। तंद्रा समझते ना, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है झपकी सी आ गई। नींद होती नहीं है, होती भी है, आराम मिल जाता है थोड़ी देर, थोड़ी तंद्रा सी आ गई। ये बहुत बड़ी बात हुई। आप ध्यान दो, ये श्री किशोरी जी कौन है और इनका स्वरूप क्या है, और इनको तंद्रा आना अनंत ब्रह्मांडों में अमंगल का सूचक है। इन पराशक्ति की तंद्रा, मध्य रात्रि का समय था, पूरी रात्रि जागरण और जप तो करना ही था। प्रभु को तंद्रा नहीं आई, श्री राम को नहीं आई, श्री जनक नंदिनी को थोड़ी तंद्रा आई। और जैसे ही तंद्रा आई, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। देव ऋषि नारद पधारे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वीणा का अत्यंत मधुर मंद जो झंकृत होता है ना, झनकार वीणा की, श्री राम के श्रवणों में पड़ी। और जो श्रीमन नारायण का मंदिर था ना, अचानक दिव्य सुरभि से, दिव्य सुगंध से भर गया। एक बिल्कुल शीतल प्रकाश प्रकट हुआ।
श्री राम तत्काल उठ गए। उन्होंने पहले ही देख लिया था श्री किशोरी जी को तंद्रा आ गई है, जबकि आज जागरण होना था। श्री राम उठ खड़े हुए। उन्होंने देख लिया देवऋषि नारद प्रकट हुए हैं और बड़े संकेत से इशारा करके राम जी को अपने पास बुला रहे हैं। साहस नहीं होता उन परमात्मा की, पर ब्रह्म परमात्मा की आह्लादनी शक्ति के पास जाकर कोई बात कर ले। ना ना, नारद जी को साहस नहीं होता, क्योंकि अयोध्या में लीला होने वाली है। विघ्न मनाम ये देव कुचाली, देवता कुचाल करना चाहते हैं, अयोध्या में विघ्न करना चाहते हैं, राम राज्याभिषेक में बाधा डालना चाहते हैं। साहस नहीं हुआ वहां तक जाने का, संकेत करके राम जी को पास बुलाते हैं मानो। देव ऋषि नारद ने प्रभु को प्रणाम किया। अब प्रभु तो वही राजकुमार, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो जिस अवतार वेश में है वैसा ही सबका आदर करते हैं। वो पिता का हो, गुरु का हो या देव ऋषि नारद का। देव ऋषि नारद को प्रणाम करने ही जा रहे थे, तब तक देव ऋषि नारद जो दूर से पीछे हट गए और कहते हैं, आप अपने इस आश्रित जन पर तो अनुग्रह ही रखें। और इस समय देखो प्रभु, यहाँ कोई समाज तो है नहीं, आप किसके लिए मर्यादा का निर्वाह करते हो? यहाँ केवल आप हो और मैं हूँ। आप मेरे परमात्मा हो, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। तो कृपा करके, कोई समाज नहीं है, यहाँ किसी मर्यादा का निर्वाह करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे प्रणाम करने का अवसर दें। और वैसे भी देवर्षि नारद ने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु ने प्रणाम करने दिया। ठीक कहते हैं, आधी रात है और यहाँ बगल में भी जनक नंदिनी को तंद्रा आई हुई है। अब इनकी बड़ी इच्छा है प्रणाम करने की, तो चलो प्रणाम करने दिया। प्रभु ने तुरंत उठाया। और नारद जी का स्वभाव तो शीघ्रता करने का है ही। कदाचित ही ऐसा होता था कि किसी को आसन ग्रहण करने का, अर्घ देने का और तरह तरह से पूजन करने का अवसर देवऋषि नारद को मिलता है। ये हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। देवऋषि आए, मिले और अपनी बात कहकर अदृश्य हो गए। और यहीं पर यहां भी उन्होंने यही किया। देवऋषि बोले कि अपने पिता लोक पितामह की प्रार्थना, मानो ब्रह्मा जी की प्रार्थना श्री चरणों में लेकर आया हूं। हे नाथ, आप प्रातः सिंहासन पर बैठेंगे तो पृथ्वी के जिस भार को दूर करने के लिए, देवताओं के जिस संकट को समाप्त करने के लिए आप नित्य धाम से यहाँ अवतरित हुए हैं, वो अगर आप राज सिंहासन पे बैठेंगे तो वो दशक ग्रीव बड़ा हर्षित हो जाएगा। पर आप तो अपने आश्रित, आपकी शरण में जो देवता, ऋषि, मुनि और सत्पुरुष भक्तजन हैं, उनके संकट निवारण की सुध आप परम पुरुष को रखनी है, आप परम परमात्मा को रखनी है। जगत पिता ब्रह्मा जी का उन्हीं के आदेश से मैं श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। प्रभु समझ गए। हाँ नारद, सृष्टिकर्ता से कहना वो निश्चिंत रह सकते हैं। मानो प्रभु ने कह दिया, कोई बात नहीं, बाजे यहाँ बजने दो, मैं तो कल वन का मन करूँगा। आप पहले भी आए थे तो मैंने कहा था, अब इस मध्य रात्रि में भी यही कहता हूँ कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा निश्चिंत रह सकते हैं। और इतना कहते ही श्री राम ने जनक नंदिनी की ओर इशारा किया, नारद जी को। परमात्मा कहते हैं, श्री राम कहते हैं, नारद आप तो देख ही रहे हो, ये जो मेरी पराशक्ति है, मेरी आह्लादनी शक्ति, महायोग माया, ये अपनी पलकें लगाए बैठी हैं। पलकें बंद हैं, नेत्र इनके बंद हैं। नहीं तो आप ही बताओ ना, कहाँ निद्रा और कहाँ तंद्रा? क्या निद्रा और तंद्रा इनका स्पर्श कर सकती है? इनके सहयोग के बिना तो राम कुछ कर सकता ही नहीं है। और इनकी इस निद्रा या तंद्रा का अभिप्राय यही है, ये जो लीलामयी है ये सक्रिय हो चुकी है। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम,
हो सीता राम 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 सीताराम 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 राम। क्या उन किशोरी जी की तरफ कोई दृष्टि उठा सकता है? मध्यरात्रि में श्री राम कहते हैं, नारद देखो इनकी निद्रा और तंद्रा, इनको क्या स्पर्श हो सकता है इन चीजों का, इन विकारों का? इनके बिना क्या कर सकता हूं? मानो जाके उस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को निश्चिंत करना और कहना कि मेरी लीला शक्ति, मेरी लीला में ये पराशक्ति सक्रिय हो चुकी है। इनके नेत्र बंद करने का तो यही अर्थ है ना। जाओ देवताओं को निश्चिंत कर दो हमारी ओर से, वो घबराए नहीं। देवऋषि नारद ने वहीं से दूर से ही उन भगवती भूमि सीता को मस्तक झुकाया और श्री राम की प्रदक्षिणा की, 4 परिक्रमा लगाकर अदृश्य हो गए। ये जो देवता है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, यहाँ तो अयोध्यावासी सोचते हैं सकल कहाँ ही कब हुई हैं काली, और देवता बिघन मनावही देव कुचाली, तिनहि सुहाय न अवध बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। चोरों को चांदनी रात तो अच्छी नहीं लगती, चोरी कैसे करें, इतना प्रकाश है। देवताओं को आज अयोध्या का बधावा उत्सव अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रावण ने बेहाल कर रखा है। सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायलय परही, सुनि सुर विनय ठाड़ी पछतानी। माता सरस्वती को बैठने के लिए भी देवताओं ने स्वर्गलोक में नहीं कहा, खड़ी खड़ी पछताने लगी उनकी बातें सुनकर। वो बैठने को कहाँ गए, उनके पास बैठने की जगह है। रावण ने क्या देवताओं को किसी भी लोक में किसी भी देवता को बैठने की जगह छोड़ी है? ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर। तो जब खुद ही बैठने की जगह नहीं है, मुझे कोई घर भी तो नहीं छोड़ा, एक कब वो रावण आ जाए और फिर इन सरस्वती को बैठा के देवता करेंगे भी क्या? आप विचार करो, और रावण कभी भी आ जाए तो भागना पड़ेगा, तो इनको तो आसन दें और खुद दौड़ लगावें, और मौके पे तो भागना सभी को पड़ेगा। घर से बेघर कर दिया रावण ने। न दिन को नींद भोजन की भूख लगती है, न रात को नींद आती है देवताओं को, दिन रात तो ये बेचैन है। और रावण से ये प्राणों की व्याकुलता कब से है? आजकल से थोड़ी है, 10-20 हजार वर्ष से थोड़ी है, 2-4 लाख वर्ष से नहीं है। 43,20,000 तो एक चतुर्युगी में लगता है। रावण की आयु 72 चतुर्युगी की है। अरबों खरबों वर्ष हो गए देवताओं को इस पीड़ा को सहते हुए, घर होते हुए भी। ऐसे सुंदर सुंदर लोक हैं सबके, 14 भुवन 3 लोक, वो बेघर हुए पड़े हैं, दर दर गुफाओं में घूमते हैं। दिन में भोजन चैन से नहीं खा सकते, कहीं भी बैठे हो क्या पता रावण वहीं आ जाए। ये तो कहीं भी धमक पड़ता था, ये दुष्ट। दिन में भोजन नहीं कर पाते, रात को नींद नहीं आती थी इन देवताओं को, और इज्जत भी कुछ नहीं बची थी। किसी के घर में कोई सुंदर बहू कन्या कोई तो नहीं बची थी, सबको रावण उठा ले गया। किसी को जीत को, किसी को बलपूर्वक, तो कोई इज्जत भी तो नहीं बची थी कहीं। और ऊपर से रावण के यहाँ लंका में जाके सबको सेवा करनी पड़ती थी। आज से सेवा कर रहे हैं, अरबों खरबों वर्ष बीत गए, इन्हीं प्रभु का तो इंतजार था। अब इंतजार जब पूरा हुआ, हर उत्सव में हम आनंद करते हैं। ये महाराज दशरथ को क्या हो गया जो राम को राज्याभिषेक करना चाहते? कोई बात नहीं, राज्याभिषेक हो जाने दो, फिर माराएंगे रावण को। क्यों परेशान होते हो? क्या कहते हो? अरे लोकपालों के हृदय में
तभी से बहुत व्याकुलता प्रारंभ हो गई थी जब चक्रवर्ती महाराज ने मंत्रणा कक्ष में श्री राम को अभिषिक्त करने का विचार प्रकट किया था। मुख लटक गए थे देवताओं के, सब श्रीहीन हो गए थे। सब देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे थे। अग्नि भी पहुंचे, वरुण भी पहुंचे, वायु, सूर्य, चंद्र, यमराज भी, कुबेर, सबकी एक ही व्यथा है। सब जाकर देवराज इंद्र से कहते हैं, हे देवराज, हम क्या इस अधम रावण की दासता से कभी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? देवराज इंद्र भी तो व्याकुल है। क्या कर सकते हैं हम लोग? महाराज दशरथ मंत्रणा कर रहे हैं और कल ही राम राज्याभिषेक होना है। मानो वो अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य, चंद्र, यमराज, कुबेर सब यही कह रहे हैं, अरे देवराज, लंका के जो कक्ष हैं, वायु देवता कहते हैं लंका में जो कक्ष हैं कितने गंदे हैं, हड्डी और मांस भरे रहते हैं वहां पे, और वहां के रास्तों को स्वच्छ करते करते क्या हमारे जीवन का अब यही भाग्य है कि लंका में यही गंदगियां देखकर हमें सेवा करती रहनी है? वायु और वरुण देवता की तो व्यथा बहुत अधिक है। इनको बहुत गंदगी को देखना पड़ता है लंका में। राक्षस सब मांस भक्षी हैं, अतिशय मद्यपान करते हैं, चाहे जहां वमन करते थे, किसी भी स्थल पर प्राणियों की हत्या करते थे। इन लोगों को केवल पर्वतों से घिरे बड़े बड़े बगीचों में थोड़ी हवा चलनी थी और बरसात होनी थी, जल की सेवा होनी थी, वायु की सेवा होनी थी। इनको तो ये सारी गंदगी भी तो लंका की हटानी पड़ती थी। क्या करें बेचारे? तो लता पता के सिंचन से लेकर कक्षों तक, यहां तक कि नालियों को भी धोना होता था, और अविलंब धोते थे ये रावण के डर से। समय से पहले सब सेवा देते थे देवता। अग्नि देवता देवराज इंद्र से कहते हैं, मुझे तो उस मनुष्य भक्षी राक्षसों का, ये तो मनुष्यों को, बकरों को, गधों को, बैलों को, भैंसों को खाते हैं, इन मांस भक्षी राक्षसों का जूठा उच्छिष्ट और ये जो लंका की पूरी गंदगी है, इन सबको आहुति मानना पड़ता है। मेरी हालत सोचो। वायु और वरुण से कहते अग्निदेव, मेरी हालत सोचो, मुझे तो सबको आहुति मानना पड़ता है। अग्निदेव की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। और जो रावण था, ये दशग्रीव, इन अग्नि का उपहास करता था, कहता था यज्ञ में बहुत आहुति पा चुके हो, लंका तुम्हें अपने ढंग से आहार अर्पित करेगी और तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा था ये दुष्ट, महादुष्ट ये रावण। सब अपनी अपनी व्यथा, कष्ट, व्याकुलता लेके देवराज इंद्र की सभा में प्रकट हो गए रातों रात। कुबेर कहते हैं मेरा अनुज है। रावण छोटा भाई तो है कुबेर का। विवस्वान के पुत्र है। कुबेर जी कहते हैं मेरा अनुज होकर भी रावण ने मुझे बड़ा अपमानित किया। और कुबेर का कष्ट भी तो देखो ठीक था। वो कहते हैं मेरा पुष्पक उसने मेरी पराजय का प्रतीक बनाकर अपने पास रख छोड़ा है। लंका भी कुबेर के पास थी यक्षों के साथ। लंका ले ली, पुष्पक ले लिया, और ये सब पराजय की पीड़ा उन देवराज इंद्र को भी तो व्याकुल कर रही है। वो अपना दुख किससे कहें? एक ही आशा थी कि वो परम पुरुष परमात्मा पृथ्वी पर अवतीर्ण हो चुका है, वे इस राक्षस अधम को मार देंगे, किंतु वे तो अब अयोध्या के युवराज होने जा रहे हैं। देखो प्रसंग ऐसा आता है, यहाँ भी बेमौसम इतनी काली घटा बरसात शुरू है, तूफान, मानो प्रकृति को भी पता चलता है ये तूफान ही तो है। श्री किशोरी जी को निद्रा तंद्रा आ जाए, ये तो बड़ी भारी स्थिति है। अरे प्रभु, अरे शरणम, क्या कह रहे थे?
हाँ, देवराज इंद्र भी तो बड़े व्याकुल है ना, सबको उम्मीद है परम पिता परमात्मा अवतरण हुए, ये राक्षस अधम को मारेंगे, पर ये तो खुद ही राजा बनने जा रहे हैं। और वो रावण, अब हम सोचें कि ये राजा बन के रावण को मारें तो कैसे मारेंगे? अयोध्या का राजा प्रजावत्सल होता है, ये अयोध्या की गद्दी से फिर कहीं जाएंगे ही नहीं। अभी तो विश्वामित्र घुमाने भी ले गए थे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए भैया बड़ा भयंकर तूफान सीताराम, वाणी को 2 पल नाम बोलेंगे और वाणी को विराम देंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आप लोग कीर्तन करो, समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को यही विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश चरण। बोलो, आप लोग बोलो, कीर्तन बोलो, जय श्री राम। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। अनेन कर्मणा परमेश्वर प्रियंताम न मम। सीताराम सीताराम।